महारानी सरकार जय जय श्री सीता। चलो अरे बाकी नहीं चार बहुत है। गजाननं भूतगणादिसेवितं सतीत्य जम्बो नमामि विघ्नेश्वरं। गंगातरंगितमणि जटाकलाप
कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत न। करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के चरित्र हमें सुनने को नहीं प्राप्त होते हैं। जब हमारे विशेष पुण्य होते हैं, तब प्रभु के कथाएं, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। तो इस सिद्ध स्थल में, नागा बाबा के दरबार में, हम सभी लोगों ने प्रभु के सुंदर सुंदर पावन चरित्रों को श्रवण किया, जिसमें कल हम लोगों ने श्रवण किया कि नारद बाबा को ज्ञान हुआ और नारद बाबा भगवान का स्मरण करने लगे। पार्वती जी को कथा सुनाते हुए बोले कि निराकार भगवान साकार रूप में आए, राम जन्म के हेतु होने का बताने लगे और बोले एक कारण ये है कि मनु और शत्रुपा ने तप किया था। आज की पावन कथा इसी प्रसंग से प्रारंभ होगी और जहाँ तक नागा बाबा की इच्छा होगी वहाँ तक ये प्रसंग चलेगा, और फिर जब उनकी कृपा बरसेगी तब हमारे और आपके बीच में भी सत्संग दोबारा होगा। तो आइए सबसे पहले अपने मन को साफ करें, मन मंदिर को साफ करें। तो संकीर्तन की बुहारू अपने अपने मन के हृदय में लगाएं। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन, हरन भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन, हरन भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र
कि राम जन्म का एक कारण ये भी था कि मनु और शत्रुपा के कारण भगवान सच्चिदानंद घन ने अवतार लिया। पार्वती जी को कथा सुनाते हुए भोले बाबा जी वर्णन करते हैं। जिन्हें
जी जब सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तो बाएं भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया और दाहिने भाग से मनु जी महाराज को उत्पन्न किया और कहा तुम मृतलोक में जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज की 5 संतानें हुई, जिनमें मनु महाराज के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। 3 कन्याओं के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं मनु महाराज जी को प्राप्त हुई और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और ध्रुव जी का चरित्र तो आप लोगों ने श्रवण ही किया था श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में। मनु महाराज के राज्य में सारी प्रजा बड़ी ही सुखी थी। एक दिन मनु महाराज ने विचार किया कि क्यों न जाकर के अब मैं प्रभु का ध्यान करूं, सत्संग करूं, कथाएं सुनूं। तो मनु महाराज ने अपने पुत्रों को बरबस जबरदस्ती राजपाट सौंपा और मनु महाराज शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। वहां आकर के दोनों दंपतियों ने गोमती नदी में स्नान किया और मुनि मंडली के साथ प्रभु की कथाएं सुनने लगे। फिर मनु महाराज और शत्रुपा जी ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए घनघोर तप किया, कठिन तपस्या की। 6000 वर्ष तक मनु और शत्रुपा ने जल पिया। इसके बाद 7000 वर्ष तक केवल वायु का सेवन किया, जल का भी त्याग कर दिया। और फिर वायु का भी त्याग किया और दोनों दंपति एक पांव से खड़े हो गए। भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाते हुए बोले कि ऐसी कठिन तपस्या को देख करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता हैं, लेकिन इन दंपतियों ने अपने नेत्र नहीं खोले। फिर आकाशवाणी हुई और जो ही आकाशवाणी को सुना तो भगवान नारायण और भगवती जानकी प्रकट हुए। वो स्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं कि मनु शत्रुपा ने अपने नेत्र खोले और अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन करने लगे। भगवान बोले कि तुमने इतना कठिन तप क्यों किया? भोले बाबा कथा सुनाते हुए एक दोहे में वर्णन करते हैं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगऊ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। भगवान बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। तुमने ये कठिन तपस्या किस कारण से की है? तुम वरदान मांगो। मनु महाराज बोले कि प्रभु मैं आपको
पुत्र रूप में चाहता हूँ। एक दोहे में वर्णन दिया था, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव, चाहि तुम्हि समान सुते प्रभु सन कवन दुराम। मनु महाराज कहने लगे कि मैं आपसे कोई छिपावा नहीं करूंगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई कहीं जाता नहीं है। अगर हमारा स्वार्थ है, हम नागा बाबा के पास भी आएंगे और उनसे मांगेंगे कि प्रभु मेरी ये कामना पूरी हो जाए, और जब पूरी हो जाती है तभी तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो ये भी तो मेरा स्वार्थ है। तो मनु महाराज मानो कह रहे हैं कि मैं कोई छिपावा नहीं करूंगा, मैं सत्य बात कह रहा हूं कि मैं आपको अपना पुत्र बनाना चाहता हूं, पुत्र के रूप में आपको अपना देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, एवं वस्तु करुणानिधि। फिर शत्रुपा से बोले कि तुम भी वरदान मांगो। तो शत्रुपा कहने लगे, जो वरुनाथ चतुरिनख मांगा, जय सिया राम जय सिया राम। जो वरुनाथ जो वरुनाथ चतुर्नख मांगा, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सोई कृपा नेहा, सोई कृपा नेहा, सोई कृपा नेहा, कोई अति प्रिय नाथा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। शत्रुपा बोली कि जो मेरे नाथ ने आपसे वरदान मांगा है, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। वह तो वरदान आपने मेरे पति को दे ही दिया है और वह मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहानि प्रभु, हमारी कृपा करि दे। शत्रुपा ने अपनी चतुराई से भगवान नारायण से 6 वरदान मांगा। शत्रुपा बोली, प्रभु जो सुख आप मुनि लोगों को देते हैं, संतों को प्रदान करते हैं, वह सुख मुझे चाहिए। फिर बोली, सोई गति। शत्रुपा बोली, मुझे प्रभु वो गति चाहिए जो आपने गीधराज जटायु को दी और सबरी को दी, ऐसी गति प्रभु मुझे चाहिए। सोई भगत, कौन सी भक्ति मांगी है?
तो शत्रुपा बोली कि मुझे केवट जैसी भक्ति चाहिए। बहुत की नहट लखन सिए नहीं कछु केवट लेत, विदा की न रघुवंशिवड़ी, विमल भगति बर दीप। तो वही भक्ति चाहिए जो आपने भक्ति केवट को प्रदान की। सोई निज चरण सने, और मुझे आपको चरणों में सदैव प्रेम बना रहे आपके चरणों से। तो कौन सा प्रेम मांगा? बोली जैसा प्रेम भोले बाबा आपके चरणों से करते हैं ऐसा प्रेम मुझे चाहिए। सोई विवेक। शत्रुपा बोली मुझे याज्ञवल्क्य जी जैसा विवेक चाहिए, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, ऐसा विवेक मुझे चाहिए। और कृपया करके ये 6 वरदान मुझे आप प्रदान करें। भगवान मनु महाराज और शत्रुपा ने जब ये वरदान मांगे तो करुणा निधान मस्तु बोले। फिर मनु महाराज ने सोचा कि मेरी पत्नी ने तो इतने वरदान मांगे, तो लाओ एक वरदान हम और मांगे। वो स्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं। सुत विषयक तब पतिरति होई, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। मन बिनु खनिज में जल बिनु मीना, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मन बिनु खनिज में जल बिनु मीना, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मम जीवन मम जीवन मम जीवन बिन तुम्हैया दीना, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। मनु महाराज बोले कि मेरा प्रेम आपके चरणों में बिल्कुल पुत्र के समान है, और जैसे मछली बिना जल के जीवित नहीं रहती, वैसे ही प्रभु आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। भगवान ने एवं वस्तु कहा और भगवान वहां से अंतर ध्यान है। भोले बाबा कथा सुनाते हुए बोले कि एक कल्प में मनु और शत्रुपा के कारण भगवान को अवतरित होना पड़ा। कथा सुनाते हुए भोले बाबा बोले कि एक बार एक कैकेय प्रदेश का देश था, जहां पर सत्यकेतु नामक राजा रहता था। वहां पर सारी प्रजा सुखी थी और सत्यकेतु राजा बड़ा ही धार्मिक राजा था। उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम अरिमर्दन पड़ा।
बड़ा पुत्र चक्रवर्ती राजा बना और उसने समस्त राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की। विश्व विजय अभियान में प्रतापभान ने कालकेत को पराजित किया। कालकेत के 10 भाई थे और 100 पुत्र थे। तो जब कालकेत पराजित हो गया तो मन में उसने धारणा कर ली, ईर्ष्या कर ली और उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न हुई कि मैं बदला जरूर लूंगा। राजा प्रतापभान एक दिन शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए। इधर ये कालकेतु ने अपनी माया से सूकर का रूप बनाया और विंध्याचल के घनघोर जंगल में प्रतापभान को एक गुफा में ले गया। प्रतापभान ने मृगों का शिकार किया और थक गए। इस सूकर को मारने के लिए इसके पीछे पीछे दौड़े तो एक पवित्र गुफा में पहुंचे तो थक गए और प्रतापभान का घोड़ा भी थक गया। अब प्रतापभान को प्यास लगी तो जल की तलाश कर रहे थे। तभी ये कालकेतु इसने अपनी माया से एक महात्मा का रूप लिया और इसने अपने माया से एक कुटिया की रचना की और उसी कुटिया में बैठ गया। इधर प्रतापभान जल की तलाश कर रहे थे तो उन्हें ये कुटी दिखाई पड़ी। तो वहां जाकर के प्रतापभान बोले महात्मा से कि महात्मा, हे संत भगवान, मैं प्यासा हूं, क्या मुझे जल मिलेगा? तब इस कालकेतु ने एक सरोवर दिखाया और राजा ने जल पिया। तदोपरांत जल पी करके प्रतापभान वापस आए तो प्रतापभान से बोला कि तुम इस घनघोर जंगल में कैसे आ गए? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तो प्रतापभान ने अपना पूरा नाम नहीं बताया और प्रतापभान बोले कि मैं प्रतापभान राजा का मंत्री धर्मरुचि हूं। तो ये तो जानता ही था कि ये प्रतापभान है और संत के वेश में था। तो ये बोला कि तुम चक्रवर्ती राजा प्रतापभान हो। जो ही प्रतापभान ने ऐसे वचन सुने तो संत के चरण पकड़ लिए। प्रतापभान बोले कि आपका प्रभु क्या नाम है? तो बोला कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, उत्पत्ति की थी, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी और मेरा नाम है एक तनु। चक्रवर्ती राजा कालकेत की बातों में फंस गए और बोले कि तुम्हें यदि विद्वान बनना है और मृत्यु को जीतना है तो तुम ऐसा करो कि ब्राह्मणों पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। भगवान नारायण के ब्राह्मण ने चरण का प्रहार कर दिया था प्रभु जी ने, लेकिन तब भी प्रभु ने बुरा नहीं माना था और लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था प्रभु को कि जाओ, आज से मैं ब्राह्मणों के घर नहीं आऊंगी। तब भृगु महाराज ने कहा कि जहां पे
भृगु संहिता रखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो तुम्हें, क्योंकि भृगु महाराज की तपस्या में बहुत बल था, तो तुम्हें ब्राह्मणों के यहाँ बरियाई आना ही पड़ेगा। तो ये एक तनु बोला कि ब्राह्मणों में बहुत बल होता है, बहुत तेज होता है, तेजस्वी ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मणों की तुम पूजा करो, उनको भोजन करो। राजा प्रतापभान कालकेत की बातों में फंस गए और राजा प्रतापभान ने ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराने के लिए सबको बुलाया। इसने अपनी माया से प्रतापभान को उनके नगर में पहुंचा दिया और बोला रसोई हम ही बनाएंगे आके। इसने रसोई वाले को अपनी माया से दूर किया और इस कालकेतु ने मृगों की मांस की रसोई बनाई। भोले बाबा कथा सुनाते हुए बोले कि जो ही प्रतापभान ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो आकाशवाणी हुई। भोले बाबा जी वर्णन करते हैं, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि आन जन खाऊ। आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों आपके लायक ये भोजन नहीं है। जब ऐसी आकाशवाणी ब्राह्मणों ने सुनी तो ब्राह्मणों को जल्दी क्रोध आता है। तो क्रोध में आकर के ब्राह्मणों ने प्रतापभान को श्राप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी विचार, जाई निशाचर होइन मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने प्रतापभान को श्राप दे दिया कि तुम परिवार सहित निशाचर बन जाओ। ब्राह्मणों ने विचार करके श्राप नहीं दिया। विप्रो श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछ कीना। वैसे तो प्रतापभान का कोई अपराध नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों ने बिना विचारे श्राप दे दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले हम अगर कुछ भी बोलना चाहें तो उसके पहले हमें विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होए हँसाए। सदैव विचार विमर्श करके, परामर्श लेकर के अपने से बड़ों की कार्य करना चाहिए। जब ऐसा श्राप मिला तो प्रतापभान रावण बना और जो भाई अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण बना और जो मंत्री धर्मरुच थे वह विभीषण बने। प्रतापभान का पूरा परिवार निशाचर हो गया। इधर जब प्रतापभान रावण बना तो इन भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तानपुरा खोल दे। रावण
क्रोधित होकर के बोले कि वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात द्विवार। ब्रह्मा जी ने ये मस्त कहा। फिर ये ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे। वैसे तो कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि केवल एक रात्रि में जगूं, केवल एक रात्रि में सोऊं और 6 महीने में जगूं। लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल थी और माया के कारण शारदा मैया ने इसकी बुद्धि पलट दी और इसने ब्रह्मा जी से मांगा कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास पहुंचे और बोले कि मांग लो पुत्र। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगी। तेऊ मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे। तब ब्रह्मा जी ने ये मस्त कहा। इधर रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। ये मंदोदरी मैदानव की पुत्री थी और मैदानव ने विवाह में एक शर्त रखी थी कि जो मेरे पंजे को मोड़ देगा, हाथ के पंजे को मोड़ देगा, उसी की साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। इधर रावण ने इसके हाथ के पंजे को मोड़ दिया और मैदानव ने अपनी कन्या का विवाह रावण के साथ किया। मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ। ये मंदोदरी 5 कन्याओं में आती हैं। 5 कन्याओं में 5 लोग आते हैं। मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी थी, तारा, द्रौपदी, सुलोचना और कुंती, ये 5 कन्याओं में आती हैं। इधर भोले बाबा कथा सुनाते हुए बोले कि सबसे पहले रावण ने यही कहा कि ब्राह्मणों का भोजन बंद करा दो, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही श्राप दिया था। अब तो रावण के हाहाकार से धरती भी कांपने लगी। सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, हवन नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता। सभी लोग भगवान क्षीर सागर में विराजमान लेटे हुए नारायण के पास पहुंचे और सभी ने स्तुति की। भगवान हरि बोले एवं वस्तु कहा और बोले कि मैं रावण का उद्धार करने के लिए जन्म लूंगा। इधर ये भी बताया कि कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कौ में पूरब बरदीना। पूर्व में जब ये मनु शत्रुपा थे तब मैंने इन्हें वरदान दिया था कि तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सो चार्यो भाई। मैं 4 भाई इनके यहाँ उत्पन्न होगा। सबको सांत्वना दी और भोले बाबा कथा सुनाते हुए बोले कि यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनो जो बीचे ही रखा। बीच में भगवान ने
भोले बाबा ने हृदय में किसको बसा के रखा है? राम जी को। तो कहने लगे कि ये तो सब रुचिर चरित्र थे, लेकिन जो मेरे हृदय में प्रभु जिनकी झांकी मेरे हृदय में बसी है, अब मैं उनके चरित्र तुम्हें सुनाऊंगा। पार्वती जी को कथा सुनाते हुए वर्णन रहा। भोले बाबा कथा सुनाते हुए बोले कि अब मैं तुम्हें वह पावन चरित्र सुनाऊंगा जो मैंने हृदय में बसा करके रखा है। अयोध्या नाम की एक नगरी थी जहां पर चक्रवर्ती राजा दशरथ रहते थे और बड़े ही प्रतापी थे, धर्मवान थे, गुणवान थे, ज्ञानवान थे और भक्तिवान थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। जो कौशल्या थी वो ज्ञान शक्ति रानी थी और जो कैकेयी थी वह कर्म शक्ति रानी थी और जो सुमित्रा थी वह उपासना शक्ति रानी थी। चक्रवर्ती जी के राज में सब पारिवारिक क्रम बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन चक्रवर्ती बैठे बैठे विचार करने लगे और गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं। अब जरा विचार करें कि जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती है तो क्या उसके मन में एक बार ग्लानि आती है? उसके मन में दिन भर में 50 बार ग्लानि आएगी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। लेकिन संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी ने लिखा कि एक बार, तो एक बार का भाव यह है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ और
इंद्र की बड़ी मित्रता थी। एक बार चक्रवर्ती राजा इंद्र के यहाँ पहुंचे तो मित्र को देख करके मित्र ने स्वागत किया। बोले बहुत दिन बाद आए हैं और अपने इंद्रासन पर बिठाया, स्वागत सत्कार किया। कुछ दिन चक्रवर्ती वहां रुके। इसके बाद चक्रवर्ती अपनी नगर को आ गए। तब इंद्र ने, जब मित्र गया तो इंद्र ने अपने सिंहासन को धुला और ये बात नारद जी देख रहे थे। तो नारद जी ने जाकर के चक्रवर्ती को बतलाई कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, इस कारण से तुम्हारे मित्र ने अपने सिंहासन को धुलवाया। इस कारण से तुलसी बाबा ने लिखा कि एक बार। दूसरा कारण यह है एक बार का कि एक बार चक्रवर्ती दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए। तब वहां पर चक्रवर्ती जब पहुंचे तो इधर श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को दर्शन कराने के लिए ले जा रहा था। इन माता पिता को प्यास लगी तो श्रवण कुमार से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। श्रवण कुमार सरोवर में गए तो चक्रवर्ती ने जाना कि कोई पशु है जो जल में उथल पुथल कर रहा है और चक्रवर्ती ने अपना बाण उठाया, धनुष बाण, और शब्द वेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तब चक्रवर्ती जल लेकर के अंधे माता पिता के पास पहुंचे और बोले कि मैं राजा चक्रवर्ती हूँ, सम्राट दशरथ, मैं आपके लिए जल लाया हूँ। तो जो ही श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? तो चक्रवर्ती ने पूरी कथा बतलाई। तो उन्हीं अंधे माता पिता ने चक्रवर्ती को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, इसी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्यागोगे। तो चक्रवर्ती आज विचार कर रहे हैं कि उन्हीं अंधे माता पिता का श्राप मुझे वरदान बन जाए और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तीसरा कारण ये भी था कि मनु और शत्रुपा के रूप में इन्होंने घनघोर तपस्या की थी और वरदान भी मांगा। इस कारण से संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया। भोले बाबा कथा सुनाते हुए बोले कि गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कई वशिष्ठ बहु विध समझाए। अच्छा जरा चिंतन करें कि जब गुरु सदन में पहुंचे चक्रवर्ती जी, तो संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी ने चौपाई में वर्णन किया है कि सुख और सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। तो जब मन में ग्लानि थी, कष्ट था, पीड़ा थी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो संत शिरोमणि ने ये क्यों लिखा कि सुख दुख। तो जब हम संत का, गुरुजनों का हमें कृपा प्राप्त होती है, जो ही चक्रवर्ती ने चरण पखारे अपने गुरु के, तो उन्हें सुख की अनुभूति हुई। तब गुरु ने अपनी वाणी से कहा कि राजन तुम दुखी मत हो। इधर गुरु
वशिष्ठ ने एक यज्ञ कराया और उसमें भक्ति की आहुति दी। यज्ञ भगवान पावस लेकर के प्रकट हुए और वह पावस कहीं कहीं खीर आता है, किसी किसी में वर्णन आता है कि खीर लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हुए। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा है कि पावस लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हुए और चक्रवर्ती ने अपनी रानियों को बुलाया और कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि यह हवि बाट देव न जाए। यह हवि जो है, चक्रवर्ती जी ने कहा हवि, और कहीं कहीं पावस भी कहा गया है, कहीं कहीं खीर भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, अध्यात्म रामायण में भी वर्णन है और सभी में अलग अलग वर्णन है। और इसमें संत शिरोमणि तुलसी बाबा ने कहा है हवि। हवि माने प्रसाद, ये प्रसाद जाकर के बांट दो। चक्रवर्ती ने अपनी रानियों को बुलाया और अपने हाथ से चक्रवर्ती जी ने वह प्रसाद कैकेयी को दिया और कौशल्या को दिया। तब कौशल्या और कैकेयी ने अपने हाथ से सुमित्रा को प्रसाद दिया। तभी तो राम जी के जो भक्त हैं अनुज, वह लक्ष्मण जी और भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न जी गए। फिर अब तो रानियां गर्भ से हो गई। अब तो अयोध्या को मंदिर कहा गया। इसके बाद वह तिथि आ गई और भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म की तिथि आ गई। मंदिर मोह राजई सब रानी, शोभा सील तेज की खानी। अब अयोध्या क्या हो गया? मंदिर बन गया। क्योंकि जहाँ भगवान आते हैं वही तो मंदिर होता है। भाई हम एक स्थापना करें, मंदिर बनवाएं और उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना न करें तो वह मंदिर बनवाने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। ये रानियां सब गर्भ सहित हो गई और वह पूर्ण तिथि आ गई। शुक्ल पक्ष का महीना आ गया, मध्य दिवस आ गया। वो स्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, मध्य दिवस हरि शीतला जामा, पावन काला लोक विश्रामा। चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष था और भगवान मध्य दिवस में आए। द्वापर में भगवान ने रात्रि में जन्म लिया और राघवेंद्र सरकार ने दिन में 12 बजे जन्म लिया। अब तो सभी देवता विनती करने लगे, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। चलिए हम लोग भगवान के जन्म उत्सव मनाने और इसके बाद फिर आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। और हमने जैसी टूटी फूटी कथा सुनाई है, हम तो नागा बाबा, हम भी भाई स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के हम भी नहीं हैं। हम तो अपनी बात सही सही कहते हैं।
कि हम तो स्वार्थी हैं, हम तो नागा बाबा से यही कहेंगे कि अब की बार जब आए तो आप लोगों को खूब विस्तार से कथा सुनाएं। प्रेम से बोलिए नागा बाबा की। सभी लोग तालियां बजा करके भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वनचित मारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा लोचन अभिरामा निज आयुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई दुई कर जोड़ी असुत जोड़ी दुई करी जोड़ी कई विध करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीन यमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर जय गावई श्रुति संता सोम में हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम मुर शोभासी या उपहासी सुनित धीर मति फिर नर उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्कान उपजा जप चरित बहुत विधि कीन कहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमत जोनी माता पुनि बोली सजौ तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना मोदन ठाना सुनि वचन होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई परिपद पावई कई न भरई भव कूपा कई न भरई भव कूपा कई न भरई भव कूपा विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आइए अब भाई सब लोग ताली भी बजाएं और बधाई में जिनको बधाई डालनी हो नृत्य करना हो वह अपना बधाई भी डाल सकती हैं। और हम अपने संत भगवान अविनाशी जी से भी कहेंगे कि भगवान की बधाई में आप भी आए और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप भी आए भगवान की बधाई में। जन्म लियो रघुरैया सभी लोग ताली बजाएं। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बनैया जन्म लियो
जय राम बाजे बजैया